Hello students, once again I welcome you all to my channel Learn in Hindi. Students, today we are going to study the last part of narration जिसमें हम वर्कशीट 8, 9, 10 और डू इट योरसेल्फ को सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि इस पार्ट को देखने से पहले आप नरेशन पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को ज़रूर से देखें, अदरवाइज आप नरेशन के कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएंगे। और चूँकि आप देख रहे हैं कि वर्कशीट 8, 9, 10 जो कि थोड़ा सा एडवांस्ड और इंटीग्रेटेड है इन कंपैरिजन विद अदर वर्कशीट्स ऑफ दिस चैप्टर, तो उसे अच्छे से समझने के लिए और करेक्टली सॉल्व करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए। और इसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने नरेशन पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का लिंक दिया हुआ है। आप उसे ज़रूर से देखें, सीखें, समझें और तब वर्कशीट 8 की तरफ बढ़ें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस इन वर्कशीट 8. Look at the picture of beauty land. See the beauty land. Okay. So look at the picture of beauty land given below. Imagine that your friend and you went for a picnic there but were rather disappointed. आप और आपके दोस्त ब्यूटी लैंड में जाते हैं पिकनिक के लिए. You and your friend go there but rather disappointed. आप वहाँ जा कर के निराश हो जाते हैं. This is the conversation you had. सीन तो आप देख ही रहे हैं, निराश करने वाला है ही. यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पेड़ों का अपरूटेड होना, यहाँ गार्बेज, यहाँ स्मोक, ये सब चीज़ें पिकनिक बनाने लायक तो नहीं है, डिसअपॉइंट करने वाली है. आगे क्या होता है, आपके और आपके फ्रेंड के बीच में कुछ कन्वर्सेशन होता है. सबसे पहले हम उस कन्वर्सेशन को पढ़ेंगे एंड देन आगे जैसे इंस्ट्रक्ट किया गया है हम वो काम करेंगे. You, this park is supposed to be the attraction of this city. Your friend, this place is filthy. You, how can people be so indifferent? They have thrown garbage all over. Your friend says, I wish they had understood the consequences of their actions. You say, what a pity. The creatures in the river are dead. Your friend says, Look at that thick black smoke from the factory. It's disgusting. Such greed. Felling trees so recklessly. Your friend says, that's what man thinks is development. So, हमने इसमें नोटिस किया कि सभी के सभी सेंटेंस अलग अलग फॉर्मेट में है. कुछ इम्परेटिव हैं, कुछ में विश करी जा रही है, कुछ एक्सक्लामेटरी हैं और कुछ स्टेटमेंट है. तो इनको अलग अलग समझने के लिए, इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए जो हमने लास्ट के पार्ट में आपको बताया था वो सेपरेटली बताया था. यानी अलग अलग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को कैसे चेंज करें. दिस वन इज़ ऑल्सो एक्सक्लामेटरी. इम्परेटिव को कैसे करें, स्टेटमेंट को कैसे करें, ये सब हमने इंडिविजुअली आपको नरेशन पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में बताया हुआ है. आप उसको ज़रूर से देखें ताकि इन सभी को एक साथ इंटीग्रेटेड वे में यहाँ इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में आपको हेल्प. तो रूल्स को मैं यहाँ डिस्कस नहीं करने जा रही हर सेंटेंस के लिए इंडिविजुअली, क्योंकि मैं वो काम आपके लिए पहले कर चुकी हूँ. यहाँ मैं आपको सीधा आंसर प्रोवाइड कर रही हूँ जिसको आप अपने द्वारा किए हुए आंसर से मैच करेंगे. एक बार फिर से मैं बता दूं कि प्रैक्टिस बुक के किसी भी एक्सरसाइज को करने से, यहाँ इस चैनल पर पढ़ने से पहले आप उसको एक बार खुद से ट्राई ज़रूर करें एंड देन इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारे आंसर से अपने आंसर को मैच करें. नरेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अगर आपके सेंटेंस SON by 1 to 3 और टेंसेस, टाइम एक्सप्रेशन, उन सबको अच्छे से फॉलो करते हुए आपने अगर आंसर लिखा है और अगर वो हमारे आंसर से थोड़ा सा वैरी कर रहे हों, किस तरह से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंजेस को कंसीडर करके करते हैं, वो भी आपका अगर हमसे वैरी करता है तो गलत है, टेंस वैरी करता है तो गलत है. ठीक है ना. ओवरऑल आपको समझना ये है कि ऊपर जो बातें कही गई हैं
उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। और जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया, अगर कोई चीज़ दुखी होकर के कहा गया है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते समय भी उससे वही भाव व्यक्त होना चाहिए, न कि आप उसको चेंज करके किसी और तरह के फीलिंग्स के साथ लिख दें। अगर ऐसा है तो आंसर इनकरेक्ट हो जाता है। मतलब कि मोटा मोटी आपको ये ध्यान में रखना है कि इनडायरेक्ट स्पीच में जिस किसी भी मंतव्य से, जिस किसी भी फीलिंग के साथ आपके सामने बातों को रखा गया है, आप इनडायरेक्ट स्पीच में भी उन्हीं फीलिंग्स को इंक्लूड रखना है, उसी मंतव्य से बोलना है। चेंजेस ओनली टेंसेस और सब्जेक्ट वर्ब और इनडायरेक्ट स्पीच के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में अकॉर्डिंग टू SON by 1 to 3 वाला रूल, और साथ ही टाइम एक्सप्रेशन में ही होना चाहिए। कहने के अर्थ, मीनिंग जो भी है डायरेक्ट स्पीच का कहने का, वो चेंज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए समय व्यर्थ नहीं करते हुए हम यहाँ सीधा देखते हैं आंसर को। वर्कशीट 8, आप अपने आंसर को यहाँ से मैच कर सकते हैं। Worksheet 8. This place was a disappointment. The park that was recommended to be an attraction of the city turned out to be repulsive. My friend was so shocked. He exclaimed that that place was very filthy, and I wondered how people could be so indifferent. They had thrown garbage all over. My friend wished they had understood the consequences of their actions. I exclaimed that it was a pity that the creatures in the river were dead. My friend showed me the thick black smoke from the factory. He exclaimed that it was disgusting. I was wondered to see such greed and felling trees so recklessly. My friend commented. हम यहाँ comment की जगह एक्सक्लेम्ड भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में लास्ट में आपका नोट ऑफ एक्सक्लामेशन है, तो हम यहाँ एक्सक्लेम्ड भी लिख सकते हैं। माई फ्रेंड कमेंटेड और एक्सक्लेम्ड दैट वॉज वॉट मैन थॉट डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, आप हमारे इस वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स को लिख सकते हैं या फिर करेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब मूव करते हैं वर्कशीट 9 पे। वर्कशीट 9 में आपको समझाया गया है एक एग्जाम्पल दे करके। वुड कटर, रिवर गॉड, माई एक्स हैज़ फॉलन इनटू द पॉन्ड, कैन यू ब्रिंग इट आउट? इज योर एक्स मेड ऑफ गोल्ड? नो गॉड, माई एक्स इज मेड ऑफ वुड एंड आयरन। आई एम प्लीज्ड विद योर ऑनेस्टी, यू कैन कीप दिस एक्स मेड ऑफ गोल्ड एज अ रिवॉर्ड। तो ये 4 स्टेप्स में डायलॉग्स आपके सामने डायरेक्ट स्पीच में दिए गए हैं, और फिर बॉक्स बी में उन्हीं डायलॉग्स को इनडायरेक्ट स्पीच में कहा गया है। आप देखिए मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन देखिए अभी तक हम लोग जब लाइन बाय लाइन चेंज कर रहे थे पिछले वर्कशीट्स में 1 2 3 4 5 6 7 की बात करें तो वहाँ पर हम काफ़ी स्ट्रिक्ट होके चल रहे थे, जबकि आप यहाँ पर नोटिस कीजिए कि यहाँ पर काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है सेंटेंस के पैटर्न को लेकर के, ठीक है ना, उसमें यूज़ किए गए वर्ड्स को लेकर के, ठीक है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि मीनिंग चेंज ना हो, जिस कंटेक्स्ट में जिस फीलिंग्स के साथ ऊपर के डायरेक्ट स्पीच के डायलॉग्स हैं ठीक वही यहाँ नीचे एक्सप्रेस होना चाहिए, ठीक है। द वुड कटर टोल्ड द रिवर गॉड दैट हिज एक्स हैड फॉलन इनटू द पॉन्ड. He humbly asked him if he could bring it out. The river god asked the woodcutter if his axe was made of gold. The woodcutter replied that it was not, and told the river god that his axe was made of wood and iron. The river god was pleased with his honesty. He said that he could keep that axe made of gold as a reward. तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बहुत डिटेल्स में नहीं बताने वाली हूँ कि कहाँ कहाँ पर चेंजेस आए हैं, वो आप खुद यहाँ से देखकर नोटिस कर सकते हैं। और फिर भी अगर लाइन बाय लाइन आप जाना चाहें रूल्स को समझने के लिए कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह पे किस किस तरह की चेंजिंग आई है, तो यू आर मोस्ट वेलकम. प्लीज़ गो टू द पार्ट 1 of narration, part 2 and 3 of narration, and you may get a very clear cut concept regarding
the changes, the places where the main changes are done while converting direct speech into indirect. आप उन तीनों पार्ट का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं और वहाँ से अपनी नरेशन की नॉलेज को और भी बेहतर बना सकते हैं. ध्यान देंगे, sentences in box A are dialogues between two people. These dialogues have been reported by a third person in box B. यहाँ देखते हैं, याद क्या रखना है? While reporting dialogues, all incomplete sentences are completed before they are reported. ठीक है ना, जो भी इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं, जैसे यहाँ देखिए, नो गॉट, हाँ ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, लेकिन उसी को यहाँ इनडायरेक्ट में बनाते समय क्या लिखा गया है? द वुड कटर रिप्लाइड दैट इट वॉज नॉट. तो ये एक सेंटेंस का फॉर्म उसे दिया गया है. इसके अलावा डिफरेंट रिपोर्टिंग वर्ब एज पर द कंटेक्स्ट आर यूज टू इंट्रोड्यूस ईच स्पीच. हर स्पीच के लिए, हर डायलॉग के लिए डिफरेंट रिपोर्टिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं, जो यहाँ पे किया गया है. अभी चलते हैं, अनदर एग्जाम्पल भी देखते हैं. आर यू गोइंग टू द बुक फेयर टुडे? मीता और नीतू के बीच में बात हो रही है. मीता सेज, आर यू गोइंग टू द बुक फेयर टुडे? नो, आई विल गो टू द बुक फेयर ऑन सैटरडे. कैन आई कम along, नीतू? श्योर मीता. What time should we start from home? We will leave at 10 am so that we get enough time to browse through the books. Fine, Neetu. I shall reach your home at 9:45 am. Same conversation has been turned into indirect speech. Meeta asked Neetu if she was going to the book fair that day. Neetu replied that she was not and said that she would go to the book fair on Saturday. Meeta then asked Neetu if she could come along. Neetu gladly agreed. Meeta wanted to know what time they should start from home. Neetu suggested leaving at 10 am so that they got enough time to browse through the books. Meeta assured Neetu that she would reach her home at 9:45 am. तो आपने देखा, हर डायलॉग के लिए, हर सेंटेंस के लिए अलग अलग रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ किए गए हैं. ठीक है, कंटेक्स्ट को समझते हुए. यस, नाउ लेट अस मूव टू द वर्कशीट 10. रीड द डायलॉग्स गिवन बिलो एंड रिपोर्ट देम. आपको क्या करना है? इन डायलॉग्स को पढ़ना है और इसी को आपको किसी थर्ड पर्सन को रिपोर्ट करना है. यानी रिसेप्शनिस्ट और मिसेस शर्मा के बीच में क्या बात हुई है, आपको अपने लैंग्वेज में इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए किसी को बताना है. तो first of all, let us read the dialogues. Receptionist: Am I talking to Mrs. Sharma? Yes. Mrs. Sharma replies, yes. Receptionist: Madam, you have won a prize in a slogan writing competition. Wow, what a wonderful news. Madam, you will have to collect your prize from our office on Friday at 4 p.m. Oh, but I will be out of station on Friday. Can I collect it later? Sorry, madam. In that case, we will have to give the prize to the second winner. Alas, what bad luck. I wish we were not going out. ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको यहाँ पे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ. मैं आपको सीधा यहाँ आंसर प्रोवाइड करती हूँ. लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन एक बार फिर मैं बोलूँगी, क्योंकि इसमें इंटीग्रेटेड सेंटेंसेज हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज हैं. यहाँ देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर इसको कंप्लीट करने वाला, यहाँ पे स्टेटमेंट है, यहाँ पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है. ठीक है, फिर स्टेटमेंट है, फिर एक्सक्लामेटरी वर्ड, अगेन यस नो टाइप क्वेश्चन. तो ये वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस हैं. ठीक है ना, तो इसके लिए फिर से मैं अलग अलग से रूल्स नहीं बताने वाली हूँ. अगर आपको अलग अलग से हर सेंटेंस के लिए रूल्स जानने हो कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के पार्ट 1 यानी नरेशन पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिंक को पा सकते हैं, और वहाँ से आप अपने कॉन्सेप्ट को, अलग अलग सेंटेंसेस को कैसे कन्वर्ट करते हैं और भी रिच कर सकते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं. यहाँ पर मैं आपको सीधा आपको आंसर प्रोवाइड करती हूँ. द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मिसेस शर्मा इफ शी वॉज टॉकिंग टू हर. मिसेस शर्मा रिप्लाइड पॉजिटिवली. द रिसेप्शनिस्ट इन्फॉर्म्ड हर respectfully that she had won a prize in a slogan writing competition. Mrs. Sharma exclaimed with joy that it was a very wonderful news. The receptionist told her,
very politely that she would have to collect her prize from their office on Friday at 4 p.m. Mrs. Sharma exclaimed sorrowfully that she would be out of station on Friday. She asked if she could collect it later. The receptionist answered her very politely that in that case they would have to give the prize to the second winner. Mrs. Sharma exclaimed with sorrow that it was a very bad luck. She wished they had not been going out. So this was the solution for worksheet 10. Now we have another exercise also in this worksheet, that is worksheet 2. So we will go through it also. Here Anmol and Kunal are talking. Kunal, have you prepared your speech for the competition? Yes, I have. How are you always so confident on the stage? Kunal says, I learn my speech thoroughly and practice it in front of my parents. I wish I could also be so confident on the stage. Kunal suggests him, you should not be afraid of being on the stage, Anmol. It's not so tough. I can help you in this matter. Anmol says, thank you, Kunal. This time I will also participate in the speech competition. I'm sure your guidance will help me perform better. तो एक बार और मैं आपको बता दूं कि मैं इस प्रैक्टिस सेट, इस एक्सरसाइज का भी आंसर आपको प्रोवाइड कर रही हूँ. काइंडली मैच इट विथ योर आंसर एंड करेक्ट इट इफ यू find it incorrect. So Anmol asked Kunal if he had prepared his speech for the competition, to which Kunal replied positively. Further, Anmol asked Kunal how he was always so confident on the stage. Kunal replied that he learned his speech thoroughly and practiced it in front of his parents. Anmol wished he could also be confident. He could also be so confident on the stage. Kunal advised Anmol that he should not be afraid of being on the stage. It was not so tough. Kunal said that he could help Anmol in that matter. Anmol thanked Kunal and said that he would also participate in the speech competition. He assured that Kunal's guidance would help him perform better. Now, let us discuss the do-it-yourself part of this unit, which is usually the last part. Here, fill in the blanks with words from the box given below. It was late night when I reached the city. We have to find out the suitable words from here only. Okay, cannot add yourself. You have to consider these words where to fit them in the sentences. So it was last night when I reached the city. I inquired of the bus driver if it was possible to get a taxi at that hour. He was kind and told me where I could find one. After waking up the taxi driver, I told him where I wanted to go. He refused, saying it was too far off. I requested him to be kind and help me out. He agreed, but warned me that he would charge twice the fare. I grumbled that was too much. On hearing me, he went back to sleep. I regretted not having planned my journey, but I refused to get cheated. So students, kindly match your answers with this solution and correct them if you find any changes. Now, the last exercise of this unit. Read the following interview. Ramanshu, a press reporter, interviews Aradhika, a famous novelist who has just won a national award for her writings. Later, Ramanshu writes a report. Taking help from the interview, complete the report. यहाँ पर आपके लिए एक इंटरव्यू है. रिपोर्टर जो कि रामांशु है, उसने कुछ क्वेश्चंस आराधिका से पूछे हैं, जिसने तुरंत ही नेशनल अवार्ड को जीता है. तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, जवाब क्या आता है. रिपोर्टर, हाउ डज इट फील टू बी ऑनर्ड? Aradhika says, it's pure delight. You have written many novels and poems. When did you write your first one? I was 7 when I wrote a poem.
What do you think about nature? Do you like to write on it? Oh, it's simply beautiful. Nature is my favorite subject. What is your message to your countrymen? I would request people to conserve nature. If we don't, we are sure to be doomed. So students, once again, here I have tried to provide you the solutions. Kindly match it with your answers. एक बार फिर से मैं याद दिला दूँ कि मैं हमेशा ही आपको कहती हूँ कि किसी भी एक्सरसाइज को, चूँकि आपका ये प्रैक्टिस बुक बहुत ही ईजी और सेल्फ स्टडी वे में आपको प्रोवाइड किया गया है, इसमें जो कंटेंट्स हैं इसको आप खुद से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले खुद से इसका प्रयास करें और तब इस वीडियो को वापस से रन करते हुए अपने आंसर्स को हमारे आंसर्स के साथ मैच करें। एंड मोस्टली यहाँ इस एक्सरसाइज में तो आपके आंसर डीटर मैच होने चाहिए, अदरवाइज मे बी देयर इज सम मिस्टेक। ओके, सो मैच इट योरसेल्फ। Ramanshu asked Aradhika how it felt to be honored, to which she told that it was a pure delight. Then Ramanshu went on to say that she had written many novels and poems and asked her when she had written her first one. Aradhika told that she had been 7 when she had written her first one. Ramanshu asked her what she thought about nature and if she liked to write on it. With joy in her eyes, Aradhika told that it was simply beautiful and that nature is her favorite subject. As a parting shot, Ramanshu asked what her message to her countrymen was. Aradhika very seriously requested people to conserve nature and warned if they didn't, they were sure to be doomed. So students, आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी यूज़फुल होगा। आपके एग्जामिनेशंस भी काफ़ी क्लोज आ चुके हैं, हमें अभी और भी एक्सरसाइजेस करने हैं। तो स्टूडेंट्स, विदाउट टेकिंग मच टाइम, आई वुड से गुड बाय टू यू। वेरी सून वी विल सी यू वंस अगेन विद द न्यू टॉपिक। बहुत जल्द हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।